हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे और घर से ही अपनी स्टडी पूरा कर रहे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने हैं सीक्वेंस एंड सीरीज जो हमारा चला हुआ था, इसमें हमने अभी तक क्या कराया आपको। हमने एपी किया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जीपी किया। इसके आपको हमने बताया एपी क्या होते हैं, जीपी क्या होते हैं, इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज की और इससे रिलेटेड कुछ सेपरेट क्वेश्चंस किए। पहले हमने एपी के किए, आज कुछ हमने जीपी के किए। अब हम इससे रिलेटेड कुछ और हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हमारी जो विडियो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे सामने। इफ AM and GM of the quadratic equations are 8 and 5 respectively, then obtain the quadratic equations। हमको वो quadratic equations obtain करनी है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, AM ले लेते हैं, रूट्स ऑफ द quadratic equations। तो रूट ऑफ द quadratic equations को हम क्या लेट कर लेते हैं, लेट द रूट्स ऑफ quadratic equation be अल्फा एंड बीटा। इज इट क्लियर? अल्फा एंड बीटा हमारे पास यहाँ पे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो जाएगी। चलो बेटा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, AM हमें दिया हुआ है 8। AM क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2। इसकी जो वैल्यू हो गई वो हो गई 8। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 16। GM कितना दिया हुआ है बताना बेटा, GM है 5। तो GM मतलब बेटा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बीटा कितना है 5। तो बेटा अल्फा और बीटा कितना आ जाएगा हमारे पास 25। बेटा ये AM और GM हम अच्छे से पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, जहाँ पर हमने आपको AP समझाया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए थे। वहीं पर हमने AM का फॉर्मूला भी आपको बताया था। AM क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास ABC अगर ये AP में है तो मिडिल वाला दैट वुड बी ये हमारा AM हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला होगा, अगर AM होगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस C अपॉन में 2। और अगर ये हमारे पास GM है, अगर GM कब होगा, अगर ये ABC GP में होंगे तो B वाला हमारा क्या हो जाएगा, GM जियोमेट्रिक मीन। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो गया, रूट AC। आई होप क्लियर हो गया आपको। सेम बेटा हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अगर हमें इन दोनों का हमें क्या निकालना है, AM निकालना है, वो कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2। तो क्लियरली अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 16। और अगर GM है दैट मींस रूट ऑफ अल्फा बीटा स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बीटा, वो कितना हो जाएगा हमारे पास 5। तो अल्फा बीटा की वैल्यू 25। अब इन दोनों इक्वेशन से, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इन बोथ इक्वेशन से यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। कैसे निकालेंगे बेटा, देखते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है आपको, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा एंड बीटा। ये बेटा एक फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा 16। तो 16 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा इज 25। कितना हो जाएगा बेटा, 16 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 256 और ये कितना माइनस 100। तो यहाँ से अगर हमारा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकलेगा वो कितना हो गया, वो तो 156 हो जाएगा। क्लियरली तो अल्फा माइनस बीटा कितना हो गया बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 156। और 156 का बेटा जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा, देखो 2 से करना है तो कितना हो जाएगा 78, फिर 2 से करना है तो आपका आ जाएगा 39। तो हमारे पास हो गया अल्फा माइनस बीटा हो गया 2 रूट ऑफ 39। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया बेटा। वैसे इसको भी आपको अगर अल्फा बीटा फाइंड करना तो ज्यादा बेटर है, वरना आप डायरेक्ट इक्वेशंस भी फाइंड कर सकते थे। बेटा डायरेक्ट इक्वेशन क्या होती है, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है,
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 0। ये बेटा ये तब यूज करना था आपको अगर आपको अल्फा बीटा की वैल्यू पूछ बैठा। कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाता है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द रूट्स, ये भी पूछ सकता है वो आपसे, तब आपको इसकी हेल्प से निकालना है। वरना अगर आपको कहे फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको सिर्फ यूज करना है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस that would be 16x plus product of zeros कितना हो जाएगा 25 is equals to 0। so this is the quadratic equations। PQ and RH term of the GP are ABC। इसका मतलब बेटा सीधा सीधा क्या आएगा यहाँ पे PH जो टर्म है हमारे पास वो कितना हो जाएगा A, that means A R की पावर P minus 1 कितना हो गया। लेकिन बेटा यहाँ पे A हमें गया हुआ है ना, तो एक काम करते जो हम फर्स्ट टर्म वाला A है ना, जो हमारे पास फर्स्ट टर्म वाला A है उसको हम कैपिटल ले लेते हैं। दैट वुड बी A R P minus 1 और R P है हमारे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज, तो दोनों को ही हम कैपिटल ले लेते हैं। देखो कैसे करना है आपको। P टर्म हमारे पास कितनी है जल्दी से बताओ A, तो क्या हो जाएगा A R की पावर P minus 1 इज इक्वल्स टू A। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और जो हमारे पास Q टर्म है वो कितनी हो गई B, तो क्या करेंगे बेटा A R की पावर Q minus 1 कितनी हो गई। सिमिलरली A R की पावर R minus 1 कितना हो जाएगा C। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। इज इट क्लियर। बट P टर्म कितनी दी हुई थी A, तो A R की पावर P minus 1 A हो गया और ये A R Q minus 1 B हो गया और A R minus 1 C हो गया। क्या प्रूव करना था आपको ये वाला, तो इसका LHS ले लेते हैं बेटा। ठीक है, LHS कितना था A Q minus R B R minus P C P minus Q। अब हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं बेटा, ABC जो आया है उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है। सिर्फ आपको इतना सा काम करना है, A की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ये रही A की वैल्यू कितनी हो जाएगी A R P minus 1 और कितना आ जाएगा Q minus R। ठीक है बेटा, बस ये छोटा सा काम करना है आपको, दूसरा कुछ नहीं। A की वैल्यू फाइंड की, B की वैल्यू फाइंड की, C की वैल्यू फाइंड की और आपको वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। क्लियर। सिमिलरली अगर हम B की बात करें बेटा, B एरा कितना हो जाएगा A R की पावर Q minus 1। C की बात, और C पावर कितनी थी R minus P थी, इनटू C कितना था बेटा A R की पावर R minus 1 और बाहर कितना हो जाएगा P minus Q। क्लियर हो गया। अगर हम बाकी बातें करें तो A कितना हो गया बेटा Q minus R हो गया और R की पावर कितनी होगी बेटा, इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा PQ माइनस PR और प्लस R। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे A की पावर कितना हो गया R माइनस P, R की पावर कितना हो गया बेटा QR माइनस R माइनस PQ प्लस P। सिमिलरली हम A की पावर कितना करेंगे बेटा P माइनस Q करेंगे और R की पावर कितनी होगी RP माइनस P माइनस QR प्लस Q। क्या करना है आपको यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है। तो एक काम करते हैं A की पावर Q माइनस R प्लस R माइनस P प्लस P माइनस Q कर देते हैं और R की पावर कितनी होगी PQ माइनस Q माइनस PR प्लस R प्लस QR माइनस R माइनस PQ प्लस P प्लस RP माइनस P माइनस QR प्लस Q। क्या किया यहाँ पे, अगर हमारे पास बेस सेम होता है, क्लियर, अगर हमारे पास बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती है ऐड, तो वही तो हमने बेटा यहाँ पे किया। क्या किया, यहाँ पे देखो A बेस है, यहाँ पे भी A बेस है, यहाँ पे भी A बेस है, तो बेस सेम कर दिया और पावर्स जो भी आएगी ये वाला दिस वन और दिस वन, क्या किया हमने इनको ऐड कर दिया। सिमिलरली बेटा आप ये भी देखो, ये R है, ये भी R है, ये भी बेस R है, बेस सेम, पावर क्या करनी है आपको ऐड। ठीक है ना, जो हमने यहाँ पे किया है। अब देखो क्या होने वाला है, Q से Q कट जाएगा, P से P और R से R कितना हो गया A की पावर 0 इंटू PQ से PQ कैंसिल हो जाएगा, कहाँ है PQ, ठीक है ना,
Q से Q कैंसिल हो गया, PR से PR, वेयर इज PR, दिस वन, R से R कैंसिल हो गया, QR से QR कैंसिल हो गया, P से P कैंसिल हो गया, क्या बच गया बेटा R की पावर 0, तो कितना हो गया 1 हो गया, नहीं हो गया। और यही तो RHS था। देखो अगर कभी भी प्रूफ वाला क्वेश्चन आ जाए, बच्चे क्या करते हैं प्रूफ वाले क्वेश्चन से बहुत डरते हैं बेटा, डरना नहीं है, ठीक है ना, क्या करना है LHS लेके चलो और RHS लेके आ जाओ, या फिर एक काम करते हैं अगर LHS लेके चलते हैं हम और कहीं पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे सोल्व नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, उसको वहीं पे छोड़ो, RHS लेके वहीं पे आ जाओ, ठीक है ना। क्या करते हैं जब जैसे हम चलते हैं कहीं पे और हमको एड्रेस नहीं पता होता, हम क्या करते हैं, ठीक है हम वहां तक आ जाएंगे, वहां से आप लेने आ जाना। सिमिलरली LHS को लेके जाओ जहां तक आप ले जा सकते हो, फिर क्या करो RHS को भी वहीं पे बुला लो, ठीक है, मिल जाएंगे वो दोनों या नहीं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसी है, ठीक है ना, LHS को सॉल्व करना है कि अगर किसी पर्टिकुलर अगर RHS तक पहुंच जाए तो बेटर है, RHS नहीं पहुंचे तो क्या करना होगा, थोड़ा सा RHS को भी बुला लेते हैं कभी कभी, इसलिए हम LHS भी लेते हैं और RHS भी लेते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास, इंसर्ट। देखो इंसर्ट वाला क्वेश्चन हमने एपी के लिए भी किया था, लेकिन अभी ये इंसर्ट वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा जीपी के लिए है। कैसे करना है, आपको कितने नंबर इंसर्ट करने हैं, 3 नंबर्स इंसर्ट करने हैं, किसके बीच में बेटा 1 and 256 के बीच में। तो एक काम करते हैं, तो लेट द 3 numbers that has to be inserted B क्या नंबर होंगे वो, A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा और A3 हो जाएगा। चलो बेटा इसके बीच में अगर हम ऐसे इंसर्ट कर दे A1, A2, A3, 3 नंबर्स इंसर्ट कर दिए। अब मुझे आप क्लियरली ये बता दो ये क्या बनता है, जिसने बोला भाई ये जीपी बनता है। क्लियर। अच्छा अगर हम 2 नंबर्स के बीच में है ना 3 नंबर्स इंसर्ट करते हैं तो टोटल कितनी टर्म्स हो जाएगी, 5 टर्म्स हो जाएगी। टोटल कितनी टर्म्स, 5 टर्म्स। तो बेटा हम क्या लिख सकते हैं, दैट मीन्स देयर आर 5 टर्म्स इन द जीपी। फर्स्ट टर्म कितनी होगी 1, और लास्ट में देखो बेटा 5th टर्म कितनी हो गई हमारे पास 256। 5th टर्म का मतलब क्या होता है, AR की पावर 4 हो गया 256। A की वैल्यू तो 1 है ना, फर्स्ट टर्म कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया ना, तो कितना हो जाएगा बेटा R की पावर 4 इज इक्वल्स टू 256। लेकिन 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 4 लिख सकते हैं नहीं। तो क्लियरली R की वैल्यू कितनी हो गई 4। हमारे पास कॉमन रेशियो कितना आ गया 4। A2 क्या था, A2 था सेकंड टर्म, A2 था बेटा हमारे पास सेकंड टर्म था ना A। तो A1 कितना हो गया, दैट मींस AR हो जाएगा हमारे पास A1, और A की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 और R की वैल्यू कितनी है 4, तो A1 की वैल्यू कितनी हो गई। सिमिलरली बेटा AR स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास A2 हो जाएगा, तो कितना हो गया 16 हो गया A2। सिमिलरली AR क्यूब कितना हो जाएगा A3, तो 64 हो जाएगा हमारे पास A3। तो क्या हो गया, तो द 3 नंबर्स आर, तो 3 नंबर्स कौन कौन से हैं हमारे पास 4, 16 एंड 64। दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर। क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले आप इस चीज का ध्यान देना है, अगर हम 3 नंबर्स इंसर्ट करते हैं किसी भी उसमें तो वो हमेशा क्या बनता है जीपी बनता है। तो 3 नंबर्स इंसर्ट करने के बाद टोटल कितने टर्म्स हो गए 5 टर्म्स हो गए। टोटल कितने टर्म्स 5 टर्म्स। तो अगर 5 टर्म्स है तो दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द 5th टर्म, जिससे हमने यहाँ पे A की और R की वैल्यू निकाल दी। A और R निकल गया तो सेकंड टर्म भी निकाल सकते हैं, थर्ड टर्म भी निकाल सकते हैं और फोर्थ टर्म भी निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा या नहीं। ओके अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था और एक अभी भी देख रहे हैं। क्या है ABCDR इन GP। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, A तो फर्स्ट टर्म तो A ही रहेगा, ठीक है ना। तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, B सेकंड टर्म है तो क्या ले लेंगे AR ले लेंगे। C कितना हो गया, थर्ड टर्म हो गया तो कितना ले लेंगे बेटा AR स्क्वायर ले लेंगे। और D के तो कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म है, तो क्या हो गया AR क्यूब। आपको बस ये वैल्यूज रखनी है किसमें,
कहाँ रखनी है? जो प्रूव करना है उसी में तो रखेंगे। क्लियर? जो प्रूव करना है उसी में तो रखेंगे। कैसे? चलो देखते हैं। ये 3 टर्म्स आपको क्या प्रूव करनी है? इक्वल प्रूव करनी है बेटा, जीपी प्रूव करनी है। तो क्या फाइंड करना है आपको? आपको पहले ये लिख लो बेटा, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है आपको? आपको इनडायरेक्टली ये प्रूव करना है बेटा कि b की पावर n प्लस c की पावर n अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल्स टू c की पावर n प्लस a की पावर n अपॉन b की पावर n प्लस c की पावर n। बेटा आपको ये प्रूव करना है, क्योंकि अगर यही प्रूव होगा तभी तो हम कह सकते हैं कि a की पावर n प्लस b की पावर n एंड b की पावर n प्लस c की पावर n एंड c की पावर n प्लस a की पावर n इट फॉर्म्स एन जीपी। इज इट क्लियर? चलो देखते हैं। b की पावर n प्लस c की पावर n अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n। बेटा आप मुझे ये बता दो, क्या आपको a b c की वैल्यू पता है ना? पता है ना a b c की वैल्यू? और अगर आपको a b c की वैल्यू पता है तो बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ही तो करनी है। क्या करना है आपको? a b c की वैल्यू बस यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। b की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताओ मुझे, ar है या नहीं? तो क्या हो जाएगा? ar की पावर n। c कितना बेटा जल्दी से बता दो, ar स्क्वायर है या नहीं? क्या हो जाएगा? ar स्क्वायर की पावर n अपॉन a की वैल्यू तो a ही है और b कितना है? अभी अभी हमने देखा b कितना हमारे पास, ar की पावर n। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है? ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है आप ये भी तो देखो बेटा। ऊपर से जो कॉमन आ रहा है वो है ar की पावर n। यहाँ पर क्या हो गया बेटा? 1 हो गया, और वहां पर क्या होगा? r बच गया, r की पावर n बच गया। सर ये कैसे हुआ? यहाँ पे तो बेटा r स्क्वायर की पावर n था। क्या हम इसको ऐसे नहीं कर सकते? क्या हम इसको 2n नहीं लिख सकते? क्योंकि अक्सर हमने बचपन में पढ़ा था। क्या पढ़ा था बचपन में? कि अगर एक पावर बाहर एक पावर अंदर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो बेटा अगर मल्टीप्लाई हो जाती है तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? इसका मतलब भी तो यही है। क्लियर? इसका मतलब आर एन का स्क्वायर है, तो आर एन का स्क्वायर हमने एक आर एन कॉमन ले लिया तो एक अंदर एक आर की पावर एन अंदर बचेगा या नहीं? इज इट क्लियर? डिनोमिनेटर से क्या कॉमन है? ओके, ए की पावर एन भी आएगा और आर की पावर एन आएगा। अब डिनोमिनेटर से क्या कॉमन है बेटा? ए की पावर एन कॉमन है। कितना बच गया? 1 प्लस 1 अपॉन आर की पावर एन बच गया। ये पूरा कैंसिल हो गया, ए की पावर एन कैंसिल हो गया। क्या आ गया बेटा? ये तो हमारा एलएचएस आया था ना, ये तो हमने एलएचएस लिया था। अब किसकी बारी आएगी? आरएचएस की बारी आएगी। देखो क्या आरएचएस भी आर की पावर एन आता है क्या बेटा? कितना आरएचएस? ये वाला है। c की पावर n प्लस a की पावर n अपॉन b की पावर n प्लस c की पावर n। c की पावर n कितना है बेटा? c की पावर n मतलब ये वाला देखो, a r स्क्वायर की पावर n प्लस a की पावर n अपॉन b कितना है? a r की पावर n प्लस a r स्क्वायर की पावर n। क्लियर है? तो क्या करना है आपको? देखो a की पावर n अगर हम कॉमन ले ले न्यूमरेटर से कितना आ जाएगा? a की पावर n कॉमन ले ले तो कितना आ जाएगा बेटा? r की पावर 2n प्लस 1 और डिनोमिनेटर से कितना आएगा बेटा? a की पावर n और r की पावर n अगर हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। एक मिनट, शायद कुछ गलत है बेटा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे बेटा d आएगा, d की पावर n। ठीक है, यहाँ पर कितना आना चाहिए? d की पावर n। तो हमारा ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? d की पावर n। दैट मीन्स कितना आ जाएगा ये हमारे पास? प्लस c की पावर n। कितना होगा बेटा? ये तो हो गया ar स्क्वायर की पावर n प्लस ar क्यूब की पावर n अपॉन डिनोमिनेटर कितना है? ar की पावर n प्लस ar स्क्वायर की पावर n। न्यूमरेटर से क्या कॉमन है? a की पावर n कॉमन आएगा और r की पावर n का स्क्वायर कॉमन आएगा। क्या बच गया बेटा? यहाँ पे तो 1 बच गया और यहाँ पे क्या बच गया? r की पावर n आ गया। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या कॉमन आएगा? a की पावर n आएगा और r की पावर n आएगा। क्या बच जाएगा बेटा? 1 प्लस r की पावर, ये पूरा कैंसिल, a की पावर n कैंसिल। यहाँ पे बेटा r की पावर n का स्क्वायर था ना, स्क्वायर कैंसिल। क्या हो गया? r की पावर n। तो दोनों इक्वल आ गए। दैट मीन्स हम कह सकते हैं
कि a की पावर n प्लस b की पावर n एंड b की पावर n प्लस c की पावर n एंड c की पावर n प्लस d की पावर n आर इन GP। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। और जो ये क्वेश्चन है ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। If S be the sum, P be the product and R be the sum of the reciprocal of the n terms in GP, prove that P square R की power n is equals to S की power n। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम क्या लेना है, सबसे पहले आप ये ले लेना S क्या होगा, S is the sum of n terms, S is the sum of n terms। तो क्या होना चाहिए बेटा, फॉर्मूला यूज कर दो, A R की पावर n माइनस वन अपॉन R माइनस वन। क्लियर? P क्या होगा, प्रोडक्ट, किसकी प्रोडक्ट बेटा, देखते हैं P क्या होगा, A की मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई सेकंड टर्म से करेंगे, उसकी मल्टीप्लाई थर्ड टर्म से करेंगे, डॉट डॉट डॉट, तो A की मल्टीप्लाई किससे हो गया, n माइनस वन से हो गया। तो बेटा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आप देखो A इंटू ए इंटू ए इंटू ए, A कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, A की पावर n आ जाएगा। R की अगर बात करें, R भी सब में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है बेस सेम है, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो क्या आ जाएगा बेटा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट कहां तक चल रहा है, n माइनस वन तक हो रहा है। कितना हो जाएगा, A की पावर n हो गया बेटा, ये 1 से लेके n तक क्या हो जाता है, समीशन n क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ, n प्लस 1 अपॉन में 2। और अगर हम समीशन n माइनस 1 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, n माइनस 1 n अपॉन में 2। तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, r की पावर n माइनस 1 अपॉन में 2। इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, ये कितना आ गया बेटा हमारे पास, p आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आपको S पता लग गया, P पता लग गया, अब R की बारी आती है। R क्या होगा, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स। तो बेटा टर्म क्या होगी, 1 अपॉन A हो जाएगा, 1 अपॉन AR हो जाएगा, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, तो 1 अपॉन AR स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन AR क्यूब हो जाएगा, डॉट 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 1 अपॉन AR की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। अगर हम इन सबको सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, एक ही तरीका है, क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, AR की पावर n माइनस 1। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, R की पावर n माइनस 1, कितना आएगा बेटा, R की पावर n माइनस 2 प्लस ऑन लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। तो बेटा आप यहाँ पे देखना R कितना हो गया हमारे पास, ऊपर क्या है, ऊपर तो यही बन गया ना बेटा, समीशन n माइनस 1 वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, ऊपर तो ये न्यूमरेटर में तो यही बन गया ना हमारे पास, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, एक तरीके से जो न्यूमरेटर में है क्या है बेटा, R की पावर n माइनस 2 प्लस सॉरी n माइनस 1, R की पावर n माइनस 2 प्लस R की पावर n माइनस 3, ये क्या बन गया, एक तरीके से GP बन गया, ठीक है ना, क्या बन गया ये हमारे पास, एक तरीके से यहाँ पर GP बन गया। इसको आपको सोल्व कैसे करना है वो भी देखो। अगर हम इसको रिवर्स कर दें बेटा, अगर हम इसको रिवर्स कर दें क्या जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, कितना हो गया, R की पावर n माइनस 1 अपॉन AR की पावर n माइनस 1। बेटा हमने इसको रिवर्स कर दिया, रिवर्स, तो रिवर्स करने के बाद ये अपने आप में ही, ये अपने आप में ही एक क्या बन जाएगी, ये अपने आप में ही एक GP बन जाएगी। विद कॉमन रेशियो क्या रहेगा, R रहेगा। क्लियर, विद द कॉमन रेशियो कितना रहेगा हमारे पास, R रहेगा। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे कॉमन रेशियो R हो गया, तो फॉर्मूला लगा दो ना बेटा, फॉर्मूला लगा दो, क्या आएगा फॉर्मूला, R की पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, और डिनोमिनेटर में एक पार्ट और था बेटा, A की पावर R माइनस 1, तो ये हमारा A से कैंसिल हो गया। तो R कितना हो गया, R की पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 और R की पावर n माइनस 1।
तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आप ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास एस भी है, पी भी है और आर भी है। क्लियर? हमारे पास एस भी है, पी भी है और आर भी है। आपको सिर्फ एक चीज करनी है, वो चीज क्या करनी है आपको? दिस वन, LHS ले लो या RHS ले लो। तो सबसे पहले हम लेते हैं LHS। LHS कितना है जल्दी से बताओ? p स्क्वायर है और r की पावर n है। p स्क्वायर, वेरी व्हाट इज p? p बेटा ये रहा। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे दैट मींस a की पावर कितना हो जाएगा? 2n और r की पावर कितना हो जाएगा? n-1, क्योंकि बेटा जब भी स्क्वायर करेंगे ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इनटू अब क्या करना है आपको? r की पावर n करना है बेटा। r की पावर r तो ये रहा। अगर हम इसकी पावर n कर दे तो कितना हो गया बेटा? r की पावर n-1 की पावर n अपॉन r-1 की पावर n इनटू rn-1 की पावर n। आप बेटा क्लियरली देख सकते हो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये तो हमारा इजीली कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? इससे क्या आएगा? इससे क्या आ जाएगा? क्या हम ऐसे कर सकते हैं इसको? a स्क्वायर की पावर n है ना बेटा? ये कितना है हमारे पास? ये 2n है। इज इट क्लियर? ये कितना है हमारे पास? यहाँ पर 2n है। यहाँ पे बेटा ये जो 1 है ना ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी थी? a थी। तो यहाँ पर हमारे पास एक ये आ जाएगा a r की पावर n-1। a कैंसिल आउट नहीं होगा तो यहाँ पर हमारे पास एक a भी आएगा। तो जैसे हम इसको करेंगे है ना, जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? तो a की पावर n था, दैट मींस ये हो गया। तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास? सिर्फ a की पावर n आएगा और r की पावर n-1, r की पावर n-1 की पावर n आ जाएगा और r-1 की पावर n आ जाएगा। अगर हम सबकी पावर n ले ले तो क्या हो गया? a r की पावर n-1 अपॉन r-1। यही तो हमारे पास s था और s की पावर n कितना हो गया? तो आ गया RHS या नहीं? बेटा इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको इस वाले क्वेश्चन में आपको सबसे पहले आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी, है ना? इसके आता सम ऑफ द n टर्म्स का फॉर्मूला लगा दिया, फिर हमने p की वैल्यू फाइंड करी, फिर हमने r की वैल्यू फाइंड करी। ठीक है बेटा? r की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, यहाँ पे a भी आएगा। ठीक है ना? r की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। हमने क्या किया? LHS ले लिया और उसको सिंप्लीफाई करते चले गए तो हमारे पास RHS आ गया। आई होप क्लियर हो गया बेटा आपको ये क्वेश्चन? बड़े अच्छे से क्लियर हो गया। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और याद रखना ये वाला जो क्वेश्चन था वो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट था। ये भी बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करो। तभी आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द सीक्वेंस एंड सीरीज। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या है? ए बी सी आर इन एपी। अगर ए बी सी एपी में है आपको ये बताना है द फॉलोइंग टर्म्स आर आल्सो इन एपी। तो बेटा फर्स्ट वन ये है हमारे पास, ठीक है ना? फर्स्ट वन ये है हमारे पास, सेकंड ये हमको ये बताना है ये भी हमारा एपी में होगा, ये भी हमारा एपी में होगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है, क्या करना होगा आपको? इस टाइप के जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे आपको एक चीज करनी हो गई, और वो चीज क्या है बेटा? इसको आपको कन्वर्स लेके चलना, उल्टा लेके चलना। क्या करेंगे? हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि एपी में है। क्या एज्यूम कर लेते हैं? कि ये भी हमारा एपी में है। चलो ये भी कर सकते हैं, दूसरा एक और मेथड है, उसी से करते हैं पहले हम। क्या है वो? ए बी सी आर इन ए पी। जल्दी से बताओ, ये तो हमें गिवन था, है ना बेटा? ये तो हमको गिवन था, ए बी सी आर इन ए पी गिवन था या नहीं? हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एपी में, क्या हो सकता है? क्या है थी प्रॉपर्टी? इफ अ कांस्टेंट नंबर या फिक्स नंबर, इफ अ कांस्टेंट नंबर या फिर फिक्स नंबर इज एडेड टू, इफ अ कांस्टेंट नंबर और अ फिक्स नंबर इज एडेड टू, किस में ऐड करना है बेटा इसको? एपी में ऐड करना है। तो द रिजल्टेंट series is also an AP. The resultant series is also an AP with same common difference.
विद सेम कॉमन डिफरेंस। कैसे बेटा देखते हैं, ठीक है ना, कैसे है वो हम देखते हैं अभी। विद द सेम कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, अगर हम एक सीरीज ले लेते हैं 2 3, अगर हम एक सीरीज ले लेते हैं दैट वुड बी द 3 5 7 8 समथिंग, सॉरी 9 अगर हम सब में एक फिक्स नंबर ऐड कर देते हैं, मतलब सब में अगर हम 5 को ऐड कर देते हैं, बेटा 5 ऐड करो, 5 ऐड करते ही कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 10, 5 ऐड करते ही कितना हो जाएगा 12, 5 ऐड करते ही कितना हो जाएगा 14 डॉट डॉट डॉट। क्या ये भी बन रहा है सेम, कॉमन डिफरेंस भी क्या है सेम है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 था, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस 2 था। क्लियर, दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है। तो अब आपको क्या करना है, तो अगर हम ऐड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, सब में एपी बनेगा, ठीक है ना। तो एपी बनेगा तो क्या करेंगे, ए अपॉन, बेटा इसको हम डिवाइड कर देते हैं तीनों से। तो अगर हम एक ही नंबर से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, फिर भी तो वो एपी होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। अगर हम सेम कॉमन डिफरेंस से, अगर हम सेम नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, और फिर से हमारा क्या बन जाएगा, एपी बन जाएगा या नहीं। यहाँ पे हमने ऐड किया था, हम इसको मल्टीप्लाई, हम इसको सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा एपी रहेगा, बट थोड़ा सा चेंज है, कॉमन डिफरेंस भी चेंज, कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा। क्लियर, कॉमन डिफरेंस भी मल्टीप्लाई होगा बट एपी तो रहेगा ना। हमें बात कर रहे हैं सिर्फ यहाँ एपी की। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया बेटा, बी से बी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया। क्या हो जाएगा 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन ए सी और 1 अपॉन ए बी आर इन। जल्दी से बता दो बेटा, क्लियर हो गया आपको ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अभी हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखो सेकंड पार्ट में बेटा ये है हमारे पास, ठीक है। अब हम इसमें ना रिवर्स लेके चलते हैं, रिवर्स लेके चलते हैं। रिवर्स कैसे लेके चलेंगे, हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं लेट बी प्लस सी, सी प्लस ए एंड ए प्लस बी आर इन एपी। हमने ये एज्यूम कर लिया बेटा, ये हमारा एपी में है। तो अगर ये एपी में है, इसका मतलब डिफरेंस सेम होगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे और इधर से इधर माइनस करेंगे तो वो तो सेम ही रहेगा या नहीं रहेगा। a प्लस बी माइनस सी प्लस ए कितना हो जाएगा बेटा, ये c प्लस ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू, इसका जब एक्सपेंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा या नहीं आएगा। क्या करने वाले हैं, c से c कैंसिल हो गया और यहाँ पे a से a कैंसिल हो गया। क्या आ गया बेटा हमारे पास, ये आ गया a माइनस बी और ये आ गया हमारे पास b माइनस सी। एक काम करते हैं, इन दोनों में -1 मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम -1 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, b माइनस है और ये कितना आ जाएगा, c माइनस बी। इसका मतलब क्या हो गया, a b c r इन ap। देखो बेटा ap में है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे c माइनस बी, c b माइनस है और c माइनस बी इक्वल हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमने एजम्पशन की थी, जो हमने लेट किया था वो ट्रू है। सो आवर एजम्पशन इज ट्रू। तो हेंस क्या करेंगे लास्ट में, hence a plus b, sorry, so hence b plus c, c plus a and a plus b is an AP। जल्दी से बताओ बेटा, क्लियर हो रहेगा आपको। कोई डाउट है इससे रिलेटेड, कोई भी डाउट हो जल्दी से पूछो। और क्लियर हो रहा है अगर ये आपको, तो जल्दी से जल्दी शेयर करें अपने वीडियो को, जल्दी से जल्दी बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप के आपको कन्वर्ट से करने होंगे, ठीक है ना। कन्वर्ट मतलब जो आपको प्रूव करना है एपी में है उसको हम लेट करके चलते हैं। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते बेटा। इसमें थर्ड पार्ट देखते हैं अभी हम। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, आपको अब ये प्रूव करना है ये एपी में है। चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको लेट कर लेते हैं बेटा, लेट ए बी प्लस सी अपॉन बी सी और बी सी प्लस ए अपॉन सी ए प्लस बी अपॉन ए बी आर इन। सबसे
सबसे पहले तो हमने इसको लेट कर लिया कि ये एपी में बनाता है। तो बेटा अगर ये एपी में बनाएगा तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, इसका मतलब सी प्लस ए अपॉन में सी ए माइनस ए बी प्लस सी अपॉन में बी सी इज इक्वल्स टू सी ए प्लस बी अपॉन में ए बी माइनस बी सी प्लस ए अपॉन में सी ए इक्वल होगा या नहीं। अब हमको क्या करना है बेटा, इसका एलसीएम ले लेना है। इसका जो एलसीएम आएगा कितना हो जाएगा, ए बी सी कितना होगा, बी स्क्वायर सी प्लस ए माइनस ए स्क्वायर बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, इधर भी आपको एलसीएम ले लेना है, क्या हो जाएगा सी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी और ए बी सी कैंसिल हो गया तो क्या आएगा बेटा, बी स्क्वायर सी प्लस ए माइनस ए स्क्वायर बी प्लस सी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए। यहां तक क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ बेटा, क्लियर हो रहा है तो आगे बढ़े। ओके चलो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर सी, अब ओपन कर देते हैं ना हम, ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई सी से कर दिया, बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए से कर दिया, माइनस ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई बी से कर दिया, माइनस ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई सी से कर दिया। सेम यहाँ पे बेटा सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर ए। अभी बेटा आपको कॉमन लेना है। कैसे कॉमन लेना है, पहले इन दोनों में से कॉमन ले लो। क्या आएगा इन दोनों में से, ए बी कॉमन आ जाएगा, क्या बच गया, बी माइनस सी बच गया, सॉरी बी माइनस क्या आ जाएगा, बी माइनस ए आ जाएगा। बाकी इसमें से और इसमें से कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहे हैं दोनों में से, सी कॉमन आ गया, क्या आ गया बेटा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली पहले इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, कितना आ जाएगा इन दोनों में से कॉमन, बी सी आएगा, क्या बच जाएगा, सी माइनस बी, और रिमेनिंग इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, क्या जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इज इट क्लियर? जल्दी से बताओ। अभी क्या करना होगा, फिर से हमें कॉमन लेना है। इसमें दो पार्ट होते हैं, b माइनस ए बी प्लस ए, b माइनस ए और b प्लस ए, और b माइनस ए तो यहाँ पे भी है, b माइनस ए ही कॉमन आ जाएगा। तो अगर हमने b माइनस ए कॉमन ले लिया, अगर हमने b माइनस ए कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा बेटा, यहाँ पर बच जाएगा a भी बचेगा, और यहाँ पे c, इसमें बेटा मैंने आपको अभी बताया दो पार्ट होते हैं, दैट इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या होता है, बी माइनस ए और बी प्लस ए होता है नहीं, तो बी माइनस ए अगर हमने कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, बी प्लस ए इज इक्वल्स टू, यहां से बेटा अभी इधर से ये सी माइनस बी है और यहाँ पे भी सी माइनस बी सी प्लस ए, तो क्या आएगा कॉमन, सी माइनस ए आ जाए, सी माइनस बी कॉमन आ जाएगा। क्या बच जाएगा, यहाँ पे तो बी सी बचेगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए सी प्लस बी। अब क्या करना होगा, ध्यान से देखना बेटा, b माइनस ए हो गया, ये कितना है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और यहाँ पे कितना है, c माइनस बी, यहाँ से क्या हो जाएगा, बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी, ये वो पूरी की पूरी टर्म कैंसिल, दैट मीन्स b माइनस ए इज इक्वल्स टू c माइनस बी। आ गया बेटा फाइनल। इसका मतलब तो ये हो गया, हमने ये प्रूव कर दिया, हमने इसको एज्यूम किया और हमारा ये आ गया। इसका मतलब जो हमारा असम्पशन था वो ट्रू था। अगर हमारा असम्पशन ट्रू है तो हम लिख सकते हैं हेंस दिस वन ए बी प्लस सी अपॉन में बी सी, और बी सी प्लस ए अपॉन में सी ए, और सी ए प्लस बी अपॉन में ए बी इज एन ए पी। जल्दी से बताओ बेटा, क्लियर हो गया क्या? और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक होता है। ओके नेक्स्ट ट्राई करें, अच्छे क्वेश्चंस हो रहे हैं ना आज। नेक्स्ट वन अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये भी हमारे पास, देखते हैं क्या दिया हुआ है हमको दिया हुआ है b प्लस सी का इनवर्स और c प्लस a का इनवर्स और a प्लस b का इनवर्स AP में है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है, हम इसको लेके चलेंगे। क्या है बेटा, ये हमारे पास लेट करके चलते थे हम इसको, ये तो हमको गिवन था ना, लेकिन हम गिवन में तो लेके नहीं चलते थे,
है ना, ये तो हमको गिवन था, तो हम तो अपनी एजम्पशन लेके चलते थे, रिवर्स क्वेश्चन को करते थे, कन्वर्स करते थे। तो a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए और सी अपॉन में a प्लस बी आर इन ए पी। हम इसको लेके चलते हैं कि ये ए पी में है। क्लियर है बेटा कि ये ए पी में है। तो बेटा अगर ये ए पी में है, अगर ये ए पी में है तो क्या करना है आपको, एक चीज कर देनी है बेटा, वो क्या होगी ध्यान से देख लेना। मैंने अभी बताई थी, एक प्रॉपर्टी होती है कि हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कि हम इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर कुछ भी ऐड करेंगे तो वो क्या रहेगा, वो तो एपी ही रहेगा। अगर हम एक एपी में एक फिक्स नंबर ऐड कर देते हैं तो वो एपी ही रहता है विद सेम कॉमन डिफरेंस। क्लियर? अगर ये भी एपी है तो क्या करेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में बी प्लस सी। क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में c प्लस ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में a प्लस बी, और ये भी हमारा क्या हो गया, AP हो जाएगा। इज इट क्लियर? जल्दी से बताओ, क्लियर है बेटा? अभी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर ये कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, ये 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए एंड 1 अपॉन ए प्लस बी आर इन AP। तो ये भी किस हो जाएगा बेटा, AP में। इसका मतलब b प्लस सी का -1 लिख सकते हैं इसको, और इसको हम c प्लस ए की पावर -1, और इसको हम a प्लस बी की पावर -1, इसको भी हम किस में लिख देंगे, AP में। तो हमारा जो assumption है क्या वो ट्रू है? यस, करेक्ट, आवर assumption इज ट्रू। अगर हमारा assumption ट्रू हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं कि hence a अपॉन b प्लस सी, b अपॉन c प्लस a एंड c अपॉन a प्लस b आर इन AP। जल्दी से बताओ बेटा, क्लियर हो गया क्या? ओके, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम आगे। ये हमको गिवन है बेटा, ये कि ये एपी में है और ये आपको यहाँ पर एपी प्रूव करते हैं। लेकिन ये इस टाइप के क्वेश्चंस हम तो कन्वर्ज करते थे। कन्वर्ज मतलब इसको लेट करके चलते थे और ये प्रूव कर देते थे, फिर बाद में कहते थे यार हमारा जो असम्पशन है, आवर असम्पशन इज ट्रू, हेंस दिस इज एन एपी। क्लियर? तो सेम पैटर्न रहेगा, सेम मेथड रहेगा। तो क्या करना है आपको, लेट लेके चलना है b प्लस सी माइनस ए अपॉन में a, c प्लस ए माइनस बी अपॉन में b, a प्लस बी माइनस सी अपॉन में सी आर इन एपी। हम इसको लेट करके चलते हैं बेटा, ये हमारा एपी में है। तो अगर हमारा ये एपी में है तो क्या कर सकते हैं, मैंने अभी बताया आपको, हम एक फिक्स नंबर ऐड कर सकते हैं। तो बेटा फिक्स नंबर ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, यही तो प्रॉपर्टी थी। यहाँ पे 2 ऐड करना है, ठीक है। तो c प्लस ए माइनस बी अपॉन में b प्लस 2, a प्लस बी माइनस सी अपॉन में c प्लस 2 आर इन एपी। अब आप कहोगे सर कैसे पता लगेगा, प्रीवियस क्वेश्चन में आपने 1 ऐड किया, यहाँ पे 2 ऐड किया, कैसे? क्योंकि बेटा जब भी हम इसका एलसीएम लेंगे, अभी बताऊंगा, स्टेप के बाद पता लग जाएगा आपको यहाँ पे कि 2 ही क्यों लिया। क्लियर? देखो कैसे, b प्लस सी माइनस ए प्लस 2 है। अब मेरी बात सुनना, ये माइनस ए प्लस 2 ए क्या हो जाएगा, a आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? न्यूमरेटर पार्ट क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली इसका भी न्यूमरेटर पार्ट क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। इसका भी न्यूमरेटर पार्ट क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और वो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? ओके, यही करने जा रहे हैं। क्या होगा, c प्लस ए माइनस बी प्लस 2b अपॉन में b, a प्लस बी माइनस सी प्लस 2c अपॉन में c आर इन AP। तो क्या होगा बेटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, a प्लस बी प्लस सी। ये भी कैंसिल हो गया, क्यों, a प्लस बी प्लस सी। ये भी कैंसिल हो गया, a प्लस बी प्लस सी। क्या रह गया, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी आर इन AP। देखो ये तो गिवन है ना हमको, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो assumption है वो ट्रू हो गया या नहीं, our assumption is ट्रू। और अगर हमारा assumption ट्रू हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, hence b प्लस सी माइनस ए अपॉन में a, c प्लस ए माइनस बी अपॉन में b और a प्लस बी माइनस सी अपॉन में c आर इन। क्लियर हो गया बेटा, आर इन AP लिख सकते हैं, नहीं? जल्दी से बताओ बेटा मुझे, ये तो क्लियर हो गया आपको।
ओके, तो आज हम अपनी क्लास एंड करते हैं और आज की क्लास के साथ ही हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज भी खत्म हो गया। क्लियर, हमने हर टाइप के क्वेश्चंस देखे, एपी के, जीपी के, और उनकी प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे आपको करा दी, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए। और आज की क्लास जो थी हमारी वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थी, तो हमने आपको ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर करा दिए। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे, कल हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक घर पे रहना बेटा, सेफ रहना, ठीक है ना, घर से ही आप स्टडी करना, इसीलिए आपको एकलव्य प्रोवाइड कर रहा है आपको ऑनलाइन स्टडी, ताकि आप घर पर रहे और अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओके, थैंक यू बेटा।